फरीदाबाद के सेक्टर 7 ऑटो एक्सपो कंपनी में 19 जून को काम करने गए संजय नामक युवक भीषण गर्मी से बेहोश हो गया। कंपनी कर्मचारियों ने आनन फानन में संजय को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन खराब हालत को देखते हुए डॉक्टर ने संजय को बीके सिविल अस्पताल रेफर कर दिया, जहां कंपनी के कर्मचारियों में अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए संजय को लावारिस घोषित कर अस्पताल में छोड़ दिया। साथ ही संजय के परिजनों को भी सूचित नहीं किया। अस्पताल में संजय की बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टर ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया गया। तो वहीं 20 जून को संजय ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली, लेकिन दूसरी ओर संजय के परिजन उसे ढूंढते हुए कंपनी आए, लेकिन उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। जब परिजनों ने सेक्टर 7 की चौकी में संजय की गुमशुदा की शिकायत दी तो पता चला कि संजय को बीके अस्पताल से सफदरजंग रेफर कर दिया गया है, जहां संजय ने 20 जून को ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने आज सेक्टर 7 की चौकी पर कंपनी के खिलाफ शिकायत दी और ऑटो एक्सपो कंपनी के कर्मचारियों को संजय की मौत का दोषी बताया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनू कश्यप है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं बल्लभगढ़ त्रिखा कॉलोनी। क्या मामला है, सेक्टर 7 की चौकी पहुंचे? सर मेरा भाई है छोटा, वो 3 दिन से लापता है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है संजय। तो सर वो कंपनी में काम करता था सेक्टर 6 सुपर ऑटो में। वहाँ वो झाड़ी बेस पे काम करने गया था। अब उसकी हालत होगी कंपनी में ख़राब शाम को 5-5:45 बजे के करीब। तो तबीयत खराब होने के बाद कंपनी वालों ने उसको कंपनी के एम्प्लॉय ने उठा के उसको यहाँ लोकल नर्सिंग होम है सेक्टर 10 में, वहाँ उसको एडमिट करवाया। तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, तो कंपनी वाले वर्कर ने ही उसको एम्बुलेंस बुलवा के कंपनी वाले की तरफ से एम्बुलेंस बुला के उसको बीके रेफ़र कर दिया। बीके रेफ़र करके उसके वहाँ लावारिस में छोड़ दिया कि हम जानते नहीं इसको कौन है, ये हमें रोड पे पड़ा हुआ पाया था। वहाँ जाके उसको लावारिस में एडमिट करवाया, तो बीके वालों ने उसको फिर लावारिस में ही उसको सफदरजंग के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। और वहाँ जाने के बाद उसके इलाज के वहाँ पर सुबह 4:30 बजे 19 तारीख की मृत्यु हो गई। किस तारीख का वाकया था जब ये 19 तारीख का? अच्छा, 19 तारीख 5 बजे का। मौत कब हुई उनकी? 19 तारीख को सुबह 4:30 बजे। और आपको कैसे पता चला कि वो वहाँ पर है? हम ढूंढते हुए जब गए, जब बीके हॉस्पिटल में पहुँचे, तो हमने जब एम्बुलेंस वाला ढूंढा कि कौन सी एम्बुलेंस गई है, बीके वालों ने जब हमें बताया कि आप 106 में चले जाओ रूम नंबर में, वहाँ से आपको खबर मिल जाएगी कौन सा एम्बुलेंस वाला गया, कौन लेके गया था। वहाँ जाके हमें जब स्लिप मिली है उसकी, जो एम्बुलेंस वाला लेके गया, जो एडमिट करवाते हैं, वो स्लिप लेके गए हम। जब जाके हम उसे डेड बॉडी हम पहचान में आई है। क्या नाम था आपके भाई का? संजय। कंपनी वालों ने कोई आपको जानकारी नहीं दी कि क्या कंपनी वालों ने हमें कोई सूचना नहीं दी। कोई सूचना नहीं दी। उसका फ़ोन था, उसका फ़ोन भी सिक्योरिटी गार्ड ने स्विच ऑफ करके फ़ोन को जेब में रख लिया, और उसकी जेब में जो आधार कार्ड वगैरह था वो भी सब। तो अब आप सेक्टर 7 की चौकी में आपने क्या कुछ ज्ञापन दिया, कुछ बताएं इसके बारे में? हाँ सर, हमने यहाँ आए थे, तो इन्होंने कह रहे हैं कि हम कंपनी के CCTV फुटेज देखेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आपने शिकायत दी है कंपनी के खिलाफ? हाँ सर, कंपनी के खिलाफ दे रखी है हमने कि कंपनी की लापरवाही की वजह से आज हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। अब क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ फैसला हो और उस बेचारे को न्याय मिले। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। सेक्टर 7 की चौकी के सामने आप आए हैं, क्या पूरा मामला है, बता जरा। भैया हमारे एक भाई के छोटे भाई की एक कंपनी में ड्यूटी करने गया, जो सुपर ऑटो के नाम से है, सेक्टर 6 प्लॉट नंबर 80 में जी। काम करने के दौरान उस कंपनी में उस लड़के के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको हॉस्पिटल में लेके गए कंपनी वाले सेक्टर 10 मोगा हॉस्पिटल में। जी। मोगा वालों ने उसे रेफ़र किया, तो कंपनी वाले बंदों ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुटाते हुए बीके में एक लावारिस बता के उसको वहाँ पे छोड़ के आ गए। क्या नाम है उनका? उसका नाम है संजय। जी। और बीके वालों ने उसको सफदरजंग भेज दिया, और कंपनी वालों ने ना तो परिवार के किसी सदस्य को इसके बारे में कोई जानकारी दी और ना ही अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी उसके लिए निभाई कि उसके साथ कंपनी का कोई एक आदमी हॉस्पिटल में उसके साथ खड़ा रहा है, उसको लावारिस छोड़ के। और उस लड़के की 20 तारीख को डेथ हो गई, जिसमें कंपनी ने, पुलिस ने, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। हमें उसके बारे में 22 तारीख की कल रात को पता चली है कि वो लड़का ख़त्म हो गया है। उसकी मौत के पीछे सीधे कंपनी की लापरवाही है, और इस कंपनी को, इसके कंपनी मालिक को, कंपनी में जो भी प्रबंधन में है, जो भी उसका जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, और जो इनका आदमी ख़त्म हुआ उनको कानूनी सहायता दी जाए। किस तारीख की वाकया है पूरा? 19 तारीख की वाकया है ये, और 20 तारीख को लड़का ख़त्म हुआ है, और कल 22 तारीख की रात को हमें उसकी मौत की कन्फर्म हुई है। तो ऐसा कंपनी कर्मचारियों ने आपको सूचित नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, कोई सूचित नहीं किसी तरीके से। लड़के का मोबाइल, पर्स सब कंपनी वालों के पास ही रखा हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने उस फ़ोन को ऑन करके कोई किसी परिवार के सदस्य को कोई ज़रूरी इत्तला नहीं दी।
मौत का कारण अभी तक स्पष्ट हुआ है? कुछ भी नहीं पता सर, काम के वजन से हुआ है, गर्मी से हुआ है, या किसी मशीन से दबने से हुआ है, किसी सामान से, कुछ नहीं पता। तो अभी जब आपने शिकायत दी तो क्या आश्वासन मिला प्रशासन? पुलिस कह रही है हम अपनी तफ्तीश करेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जबकि हम 20 तारीख को पुलिस में भी कंप्लेंट देके जा चुके हैं गुमशुदगी की। जब आप कंपनी में तफ्तीश की तो उनका रवैया कैसा था? वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम ही नहीं करता था, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, जो कि एक आदमी की मौत के बाद में इतनी जिम्मेदारी से पीछे छुटाना बहुत ही गलत बात है। समाज में ये बहुत गलत मैसेज जाता है। ये तो लोकल आदमी था भाई, जो भाग दौड़ करके पता चल गई। अगर ये कोई प्रवासी भाई होता तो उसकी तो मौत भी आज लावारिसों में उसकी लाश को भी जला दिया जाता। क्या बस कंपनी में रेगुलर जाते थे या फिर वो वहाँ पे दिहाड़ी पे जाता था, बट रेगुलर ही जाता था। जब कंपनी वालों को ज़रूरत होती थी उसको और उसके साथ 2-4 आदमियों को बुला लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं कंपनी जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं नहीं, 100 में से 100% सिर्फ कंपनी जिम्मेदार है। ठीक। तो अब क्या आपकी अपील है प्रशासन से? कुछ प्रशासन से बस लापरवाही के, उनके जिन्होंने लापरवाही बरती है, जो उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनको कानूनी रूप से सख्त से सजा दी जाए। अगर प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होती तो क्या लगता है अगला कदम उसके क्या उठाएंगे? भैया फिर अब उसके लिए हम अपना जो भी हमसे हो पड़ेगा, आप सहयोग आप लोगों का रहेगा, समाज का रहेगा। इस पीड़ित परिवार को न्याय तो दिलवा के रहेंगे।